झारखंड में क्या राज्यसभा के लिए उम्मीदवारों के नॉमिनेशन के बाद सियासी मौसम बदल रहा है। बढ़ती गर्मी के साथ राज्य की सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। राज्यसभा चुनाव में जेएमएम ने अपना उम्मीदवार क्या दे दिया, कांग्रेस ने अपने तेवर तल्ख कर लिए। अब तो ऐसा लग रहा है कि राज्य में कहीं सियासी संकट ना आ जाए। एक रिपोर्ट। गठबंधन है, लेकिन उसमें जो धर्म होना चाहिए, जो नीति होनी चाहिए, ग्रांटेड लिया जा रहा है। वो नीति नहीं है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। कांग्रेस को फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, ये मैं नहीं जानती, लेकिन झारखंड की जनता को जरूर फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। झारखंड में मौसम का मिजाज पल पल बदल रहा है। बहुत कुछ झारखंड की राजनीति के मिजाज सा। गर्मी जितनी ज्यादा है उससे कम पारा झारखंड की राजनीति का भी नहीं चढ़ा हुआ। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी की घोषणा के साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार पर संकट के बादल छा गए हैं। माफ कीजिएगा, ये मेरा आकलन नहीं, दरअसल कांग्रेस के नेताओं के बयान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। विधायक दीपिका पांडे जेएमएम द्वारा प्रत्याशी दिए जाने को राष्ट्रीय अध्यक्षा के अपमान से जोड़ रही हैं। जो प्रक्रिया से या फिर जिस तरीके से जेएमएम ने अपना राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित किया है, उसमें जो मैडम के साथ अंदर बातें हुई वो तो हम लोग नहीं जानते। उसके बावजूद आज राज्य के हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को, विधायक छोड़ दीजिए, राज्य के हर कांग्रेस कार्यकर्ता को इसमें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा का अपमान दिखता है। कहीं ना कहीं महागठबंधन के जिस धर्म को हम लोग लगातार इस बात को सामने लाने के बावजूद कि हम जिन बातों को बोल करके जनता के बीच से जीत करके आए हैं, इस राज्य में एक महागठबंधन की सरकार बनी, ना हम युवाओं की उम्मीद को पूरा कर पा रहे हैं, ना भ्रष्टाचार पे जिस तरह से लगाम लगना चाहिए था वो लगा पा रहे हैं। जो पिछले सरकार में भ्रष्टतम पदाधिकारी थे, उनकी जो सीएमओ से आज के दिन घनिष्ठता है, वो कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर दाग लगाने का काम करती है। भ्रष्टाचार पे हम लोगों को जिस तरीके से काम करना चाहिए था वो नहीं हुआ। महागठबंधन होने के बावजूद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होना, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं होना, ये कहीं ना कहीं सवाल उठाती हैं कि सिर्फ तरह से गठबंधन धर्म को मानने का काम नहीं, उस गठबंधन के जो लक्ष्मण रेखा है उसको छूने का काम जेएमएम ने किया है। तो विधायक इरफान अंसारी ने ट्वीट किया, पत्थर तो हजारों ने मुझे मारे थे, मगर जो दिल पर आके लगा वह एक दोस्त ने मारा था। उनके दर्द को समझा जा सकता है। राज्यसभा के लिए, अपने पिता के लिए वो प्रयासरत थे। दर्द तो उन सबको भी हो रहा होगा जिन्होंने उच्च सदन तक पहुंचने का सपना देखा था। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित सभी खुद को अपने सहयोगी दलों के हाथों छला महसूस कर रहे हैं। तो क्या सरकार के ऊपर सच में संकट के बादल छा गए हैं? बादल गरज भी रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बरसेंगे भी? मौसम के अनुभव से जो मैंने सीखा है, या आप भी देख रहे होंगे कि आसमान पर बादल छाते हैं, जब तब गरज भी जाते हैं, लगता है झमाझम बारिश होगी। लेकिन जब झमाझम बारिश नहीं होती ना, तो अनुभवी लोग कहते हैं कि छींटे तो जरूर पड़ेंगे। लेकिन जब वो भी नहीं पड़ते तो उन महाज्ञानी की बात याद आ जाती है जो ये कहते थे कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं। बरसे भी कैसे? गिन चुन कर 4 राज्य हैं जिनमें 2 सहयोगी दलों के भरोसे है। अगर एक भी खिसका तो झोली से एक और राज्य गया। ऐसे में कांग्रेस कोई बड़ा फैसला लेगी? नहीं, इस लाइन को थोड़ा और करेक्ट करते हैं। ऐसे में क्या देश की सबसे पुरानी पार्टी ये फैसला ले सकती है? इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी ही देगी। कांग्रेस के झारखंड के वरिष्ठ नेता सुखदेव भगत ने ट्विटर पर लिखा, निर्णय कठोर लिए जाते हैं, कायर समर्पण करते हैं। सुखदेव भगत के शब्द कठोर हैं, भाव साहसिक, लेकिन राजनीति में फैसले भावना पर नहीं, यथार्थ को सम्मान देते हुए लिए जाते हैं।
और इन सब को समझें बूझें तो कह सकते हैं मौसम अभी तुरंत बदलने वाला नहीं। अलबत्ता आसमान पर काले बादल छाएंगे, आप उसे छाते हुए देखेंगे भी। हो सकता है उन बादलों की गर्जन आपकी कान के सिग्नल रिसीव भी कर रहे हों, लेकिन उन बादलों के बरसने की संभावना फिलवक्त दिख नहीं रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ बाइस्कोप।